भारत में आंदोलन लगातार जारी रहे हैं। कभी आंदोलन हिंसक हुए हैं तो कभी शांतिपूर्ण भी हुए हैं। शायद हमें लोकतंत्र आजादी देता है कि हम अपनी हक की लड़ाई लड़ें और प्रदर्शन करें, क्योंकि जो चीज हमें नहीं मिलती तो हम सरकार के लिए उससे लड़ सकते हैं कि वो चीज हमें मंजूर है या नहीं। नमस्कार, मैं दिशा और आप देख रहे हैं दी घंटाप। आज हम बात करेंगे उसी किसान आंदोलन की जो 65 दिनों से शांतिपूर्ण चल रहा था। पर इसी शांतिपूर्ण में ऐसा क्या हो गया कि किसान आंदोलन ने एक अपना अलग तरीके का रुख अख्तियार कर लिया है। वो 26 जनवरी का दिन, शायद वो इतिहास में दिन दर्ज हो चुका है। मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, वो किसान त्या खालिस्तानी, मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहूंगी। या वो प्रशासन की गलती थी या वो किसानों की गलती। पर हाँ, ये कहूंगी कि वो लाल किले पे झंडा फहराना गलत था। अगर वो शायद तिरंगा होता तो वो आज भारत की शान बन चुका होता कि किसानों ने अपने प्रदर्शन में लाल किले पे जाकर, वो भी गणतंत्र दिवस पर, झंडा फहराया था। वो भी तिरंगा, भारत का झंडा, किसी निशान साहिब या खालिस्तानी झंडा नहीं। ये बात तो खैर पुरानी हो चुकी है, पर सुर्खियों में है ये बात। अब बात करेंगे हम गाजीपुर बॉर्डर की। गाजीपुर बॉर्डर, पहले तो मेन पॉइंट जो था किसानों का वो सिंघू बॉर्डर था, पर अब गाजीपुर बॉर्डर इतना मेन पॉइंट हो गया क्योंकि वहां किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत बैठे हुए। कल ये लग रहा था कि ये एक तरह से किसान आंदोलन खत्म होने वाला है, पर ये किसान आंदोलन नहीं खत्म हुआ, बल्कि ये किसान आंदोलन अब और उग्र हो गया है। ये किसान आंदोलन और बढ़ता जा रहा है। दरअसल क्या हुआ था कि राकेश टिकैत जो थे, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी या सरेंडर करने के लिए बोल दिया था कि मैं सरेंडर पुलिस के सामने कर सकता हूँ। वो तैयार हो गए थे, अल्टीमेटम भी आ गया था, पुलिस वाले भी आ गए थे, पर राकेश टिकैत आखिर एंड में क्यों रुक गए अपनी गिरफ्तारी करवाने से? उन्हें ये पता चला कि फ्लाईओवर के नीचे कुछ बीजेपी के लोग आ गए हैं। वो चाहते थे कि एक तरफ राकेश टिकैत की गिरफ्तारी हो तो वहीं दूसरी तरफ वो लाठी डंडे लेकर आए थे कि जैसे ही राकेश टिकैत की गिरफ्तारी हो वो उस आंदोलन को वहां से खत्म कर दे। जैसे ही राकेश टिकैत को ये पता चला, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी करवाने से मना कर दिया, क्योंकि राकेश टिकैत नहीं चाहते थे कि वो किसी बीजेपी के विधायकों से या बीजेपी के लोगों से लाठी डंडे खाकर आंदोलन खत्म करवाएं। वो चाहते थे कि अगर पुलिस चाहती है हमें गिरफ्तार करे तो हम गिरफ्तार होने के लिए तैयार हैं, पर हम नहीं चाहते कि एक बीजेपी के प्रवक्ता आकर हमें इस आंदोलन में हटा दे, इस आंदोलन को खत्म कर दे। ये बात तब जब राकेश टिकैत को पता चली तो उन्होंने बिल्कुल साफ मना कर दिया। पर पुलिस बल और सुरक्षा बल गाजीपुर बॉर्डर पर इतना तैनात हो गया था कि लोगों को लगा था कि अब किसान आंदोलन हाथ से गया। 26 जनवरी के बाद तो वैसे ही काफी किसान बॉर्डर्स पे कम हो गए थे, चाहे वो सिंघू हो, टीकरी हो, गाजीपुर हो। हमें देखा होगा नॉर्मल कि जैसे और दिनों में 65 दिनों से पूरा बॉर्डर भरा हुआ था, लोग पार्टिसिपेट भी कर रहे थे। पर वहां एक बात बता दें, आज तक किसान आंदोलन में कोई मंत्री, कोई क्रांतिकारी नहीं आया, क्योंकि उन्हें डर था कि वो शायद किसी गलत टिप्पणी से किसान आंदोलन खराब हो सकता है। पर तो फिर वो किसान कैसे हो सकते हैं जो इतने शांतिपूर्ण आंदोलन को हिंसक बना दें? खैर, ये विषय अलग है, पर हम जाते हैं दोबारा राकेश टिकैत पर। जैसे जैसे शाम होती गई तो आपने देखा होगा कि राकेश टिकैत काफी भावुक हो गए थे। उनके अंदर एक आक्रोश था, एक क्रोध था, और कहीं ना कहीं वो अंदर से टूट चुके थे, क्योंकि उनका कहना था कि उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था, पर बीजेपी ऐसी गद्दारी किसानों के साथ कैसे कर सकती है। वो उनका बहुत बड़ा पॉइंट था। उनका ये भी कहना था कि उनकी बीवी ने किसी और को वोट दिया था, पर लड़ झगड़ कर उन्होंने बीजेपी को वोट दिया था। पर बीजेपी ये कृषि कानून लाके कैसे किसानों के हित से, मतलब किसानों के हित में जब ये कृषि कानून नहीं है तो वो कैसे उसे अडॉप्ट कर ले इस कानून को। इसलिए राकेश टिकैत भावुक हो गए। बस उनकी भावुक होने की ही देर थी, गांव गांव तक यूपी वेस्ट में भूचाल आ गया और सारे किसान हरियाणा गाजीपुर बॉर्डर की तरफ कूच करने लगे। शाम होते होते, रात होते होते 100, 200, 300 किसान वहां बढ़ने लगे। और आप देख सकते हैं गाजीपुर में इस वक्त पहले की तरह किसान आंदोलन आपको दिखाई देगा, पर वहां साथ ही सुरक्षा बल भी उतना ही तैनात है। पुरुष बल, महिला सुरक्षा बल सभी तैनात हैं। पर डर अब भी है किसानों के अंदर, कभी किसानों का आंदोलन ना खत्म किया जाए। ये कयास लगाए जा रहे थे कि गाजीपुर बॉर्डर पर जो है आंदोलन खत्म होने वाला है, एक तरह से किसानों को उठा दिया जाएगा, वहां से आंदोलन खत्म कर दिया जाएगा। पर राकेश टिकैत भावुक हुए। ये आप देखिए कि राकेश टिकैत कैसे रो पड़े बाइक देते हुए। पूरे देश के किसान
पूरे देश के किसानों को बर्बाद करना। क्या बात देश के किसानों को बर्बाद करना चाहते हैं, नहीं होगा। ये देश का किसान ये 5 लाख ट्रैक्टर है, मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है। इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ? आज अचानक क्या हुआ? वापसी होगा। आज अचानक क्या हुआ? पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने पड़ेगी, नहीं छोड़ने का। ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे। अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकैत भट्टा साजिश खुल गई। आप रोक रहे हो, क्यों रो रहे हो? मैंने आप खाली क्यों नहीं कर रहे हो? नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं खाली करने का, नहीं। मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है, ये साजिश है। किसान को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं उनके मारने की साजिश रची जा रही। बीजेपी के विधायक यहाँ पे है, उनके 300 लोग यहाँ पे है, लाठी डंडे और गोलियों से मौजूद है। यहाँ के पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद है। ये अत्याचार है किसान के साथ में, देश के किसान के साथ में गद्दारी है। ये नहीं होगा, नहीं होने का। मैंने 60 दिन तक साथ दिया, अपने किसान को मैंने यहाँ पे बुलवाया, सुरक्षित यहाँ से वापसी भेजा, लाल किले पर झंडा यहाँ पे मोदी के साथ में फोटो खिंचवाने वाले ने कहा जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पर होगा उसका इल्जाम वो पूछ लेगा। गाँव के लोगों से अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है ना। के साथ में धोखा हो जाएंगे, किसान के साथ में धोखा हो जाएंगे, और आएंगे किसान के साथ में धोखा हो जाएगा। कानून वापसी हो गए, जिस कौज के लिए आए हैं यहाँ से आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी होगा, आंदोलन जारी रहेगा। ये अत्याचार है, ये बताओ जो अत्याचार है। क्या बोला पुलिस को न धोखा करी पुलिस प्रशासन। यहाँ के मुख्यमंत्री का मैंने बहुत साथ दिया, यहाँ के मुख्यमंत्री पुलिस का साथ दिया। मैंने पुलिस के लोग यहाँ पर होते हुए देखे। यहाँ पर अत्याचार है, देश के किसानों के साथ में अत्याचार हुआ, धोखा उनके साथ में हुआ है। ये अब नहीं होगा, नहीं होने का। जो पुलिस वाले आए थे उनको क्या बोला आपने? पुलिस वाले यहाँ पर कुल मिलाकर के ये आपने देखा कि राकेश टिकैत कैसे रो पड़े, भावुक हो गए। इसी वीडियो को देखने के बाद यूपी वेस्ट से किसानों का मतलब जत्थे के जत्थे आने शुरू हो गए हैं उनको समर्थन करने के लिए, क्योंकि वो एक ऐसे शख्स है जो पिछले 65 दिनों से किसान आंदोलन से हटे नहीं है। तो उनका भावुक होना भी तय था कि उनको एक डर था कि कहीं किसान आंदोलन खत्म ना हो जाए। पहले लग रहा था कि किसान आंदोलन खत्म हो जाएगा, पर राकेश टिकैत के भावुक होने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये आंदोलन एक अलग रूप इख्तियार कर लेगा, पहले से ज्यादा कड़ा खड़ा होगा एक सरकार के आगे। अब बस देखना बाकी है कि सरकार झुकती है या किसान। ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए दी घंटा और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।